हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। ये देखिए हमारे यहाँ पे पूजा, लक्ष्मी पूजा का दिन चल रहा है 16 दिन से। तो उसी अंतिम दिन में बहुत सारे भोग बना था 16 प्रकार के। तो उसी में मैंने आटे के लड्डू बनाए थे पूजा के लिए, जिसमें 16 आटे के लड्डू बनाए जाते हैं। तो मैंने उसी के लिए प्रिपरेशन किया था उस दिन। तो इसके लिए मैंने थोड़े से घी डाले हैं 2 चम्मच। उसमें मैं आलमंड और ये काजू और किशमिश तीनों को क्या करूँगी, फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद उसमें आटा डालूँगी और तीनों को फ्राई करने के बाद अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद, ज़्यादा डार्क ना करें क्योंकि वैसे भी लास्ट में धीरे धीरे उसका डार्क कलर हो ही जाता है गर्म होने के कारण। उसके बाद मैं उस दिन बनाई थी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 16 लड्डू बनाना था। तो ज़्यादा मैं बनाई नहीं थी, 1 कटोरी आटे के लड्डू बनाई थी। तो मुझे लगा कि उसके हिसाब से थोड़ा घी कम है, आधा मैं अभी डाल रही हूँ। थोड़े और घी मैं बाद में डालूँगी। इसमें 4 से 5 चम्मच घी है। उसमें मैंने आटा डाला, उसको अच्छे से फ्राई करूँगी धीरे धीरे, हल्की आंच पे, मीडियम टू हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करें। इससे पहले मैंने आटे के लड्डू बनाए थे, लेकिन जैसे रोट लड्डू नहीं बोलते हैं, रोटी बना के जो गुड़ से बनता है, उस तरह के बनाए थे। इस बार मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये लड्डू भी बहुत अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं बहुत। और सबसे पहली बात कि जब आप कोई भी चीज़ भगवान के प्रसाद के रूप में बनाते हैं तो उसमें वैसे भी स्वाद आ जाता है। उसमें आप कुछ ज़्यादा डालें, चाहे मेहनत करें चाहे ना करें, लेकिन उसमें ऐसे ही अपने आप स्वाद आ जाता है। पता नहीं क्या चमत्कार होता है। तो उस दिन ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। तो हल्का आँच होने के बाद, फ्राई होने के बाद हल्का हल्का कलर आ रहा था मेरे में। तो मैंने सोचा कि अभी पूरा ड्राई लग रहा है, तो मैंने और 2 से 3 चम्मच घी डाल दिए। कम ही घी में ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा एक्सेस घी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो इसमें और 2 चम्मच घी ऐड कीजिएगा तो चलेगा, नहीं तो इतना भी इनफ है। इतना भी डालिएगा 3 चम्मच और ऊपर से तो अच्छा है। उसका दबा दबा के उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि आटा अगर अच्छे से ना भुने तो उसका स्वाद अच्छे से आता नहीं है। इसके लिए बनाए थे, मतलब उसका स्वाद आएगा नहीं उसमें। तो इसलिए आप हल्की आंच पे उसको धीरे धीरे फ्राई करते रहें। मेरा ऑलमोस्ट आटा भुन गया है, कलर आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कलर आ ही चुका है। अब थोड़ा और 2 से 3 मिनट, मतलब 2 मिनट मैं उसको और भूनूंगी। भुनने के बाद उसको उतार दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने इधर जितना आटा लिया था उससे थोड़ा कम मैंने चीनी को पीस के रखा है। ज़्यादा दरदरा, मतलब बारीक ना पीसे, थोड़ा दरदरा रखें। उसको बारीक पीस के रखा है। इधर मेरा आटा थोड़ा गर्म, मैं तो हाथ भी पक रहा था। और वैसे भी जब जानते हैं घर में कुछ पूजा और ज़्यादा कुछ बनाना हो तो थोड़ा होता है कि हड़बड़ी लगाता है, आप पैसेंस रख नहीं सकते, थोड़ा रुक सकते नहीं है। तो ठंडा होने का, ज़्यादा ठंडा होने भी नहीं देना है, इसलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं की मैं। जो बादाम थे फ्राई किए वो डाल दिया। फिर जो चीनी मैंने पीस के रखा था उसको डाल के उसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर मिलाते वक्त अगर आपको लगे कि थोड़ा घी कम है तो और 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें ही, क्योंकि गरम गरम था, तो उसमें अगर आप चीनी मिलाएंगे तो वैसे भी चीनी थोड़ा पिघलता है तो वो अपना ये छोड़ता ही है। तो उसमें आप ऑलमोस्ट बन जाएंगे आपके लड्डू, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि 1 चम्मच और डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ये लड्डू क्या है कि आप बहुत दिन तक रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का कुछ यूज़ हुआ नहीं है। तो आप आराम से 20-25 दिन इसको रख के स्टोर कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एक ही बार बनाएं और 20 से 25 दिन तक उसको चला सकते हैं। तो मैं ऐसे धीरे धीरे एक एक करके सारे लड्डू को मैं तैयार कर लेती हूँ। मेरे लड्डू ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। मैं अब जा रही हूँ भगवान का भोग में रखने। तो ये मेरे खाने बनाए थे उसकी सारी रेसिपी मैं धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।